फुर्सत, सुकून और हंसी के दो पल, यही वो सबसे जरूरी चीज है जो जिंदगी में हम खो चुके हैं। आज हम मीटिंग और डेडलाइन देखकर मुलाकात करते हैं, मिलते हैं। रिश्ते नोटिफिकेशन बन गए हैं और हमारे जज्बात जो हैं वो इमोजी में सिमट कर रह गए हैं। जाहिर है इन सब का असर सबसे ज्यादा पड़ा है लोगों की, हम सब लोगों की नींद पर। बात तो बिल्कुल आपने पते की कही है। डेडलाइन की जिद में लोग नींद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब हाल ये है कि काम के दबाव और डेडलाइन ने लोगों की बॉडी क्लॉक की सेटिंग बिगाड़ दी है। नतीजा एक तो नींद आती ही नहीं और आती है तो स्ट्रेस, एंजाइटी इतनी कि लोग नींद में बड़बड़ाने लगते हैं। वैसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो स्टडी आई है वो ये कहती है कि नींद में बोलना तब तक गलत नहीं है जब तक ये लाइफस्टाइल की कोई परेशानी ना ले आए, क्योंकि दुनिया भर में करीब 65% लोग कभी ना कभी नींद में बात तो करते हैं, जबकि 30% लोग तो रोज नींद में बातचीत करते हैं। हाँ, लेकिन नींद में बोलना जब ज्यादा होने लगे तो ये स्लीप क्वालिटी के बिगड़ने का भी सिग्नल है। हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक एक तरह की गड़बड़ी है जिसमें लोग नींद में ही चलने लगते हैं तो कई बार डर कर उठ जाते हैं। और वैसे सिर्फ नींद में बोलना ही नहीं, खर्राटे लेना भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, स्नोरिंग को थकान और बंद नाक से जोड़ा जाता है, लेकिन लगातार तेज आवाज वाले खर्राटे गंभीर बीमारी का संकेत भी हो सकते हैं, क्योंकि कई बार मोटापा, एलर्जी, सर्दी, जुकाम, स्मोकिंग की वजह से गले की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं और इससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंप्रेस्ड हो जाता है और खर्राटे आने लगते हैं। और इस आवाज के साथ आती है सेहत से जुड़ी दिक्कतें, जो सिर दर्द, चिड़चिड़ापन से शुरू होकर हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और हार्ट अटैक तक का खतरा बनती है। तो चलिए नींद में बातें करने, खर्राटे भरने और फिर उनसे बीमार पड़ने की नौबत ना आए, इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है और क्या क्या आपको करना चाहिए, ये सब कुछ स्वामी जी आपको बताने वाले हैं आज। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज कम से कम 10 बार 20 बार सूर्य नमस्कार कर ले, बहुत अच्छी नींद आएगी। सुबह इंडिया टीवी पर देख करके हमारे साथ साथ योग कीजिए और रात को सोने से पहले अनुलोम विलोम कीजिए। उस खुदा, अल्लाह, ऑलमाइटी गुड, वाहेगुरु, अकाल पुरख भगवान, अपने इष्ट का ध्यान कीजिए। हाँ, इष्ट का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम करते बहुत अच्छी नींद आती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है नींद की तो मेधावटी ले लीजिए, ज़बरदस्त। और दोपहर को तो इसकी सलाद और शाम को सब्जी के रूप में प्याज का सेवन कर लेते हैं ना, नींद बहुत अच्छी आती है। पोस्त दाना और मखाना को थोड़ा सा सेक लें, थोड़ा सा हल्का सा गाय का घी और उसमें सीख लिया पोस्त दाना और मखाना, और फिर गरम दूध में डाल करके, खीर के नाम पर बहुत घुटाई ना करें, उसको खा लीजिए, उससे भी नींद अच्छी आती है। और एक बार अपने आप को थका लीजिए, ऐसे सूर्य नमस्कार करके, ऐसे योगिक जॉगिंग करके, कम से कम योगिक जॉगिंग के 2 पोज, एक तो ये रोज ही करवा देते हैं और दूसरा ये, और फिर ये, तो रोज की दिनचर्या होगी हमारी कि कम से कम 10-20 बार ऐसे ये साधारण बैठक और फिर एक ये साधारण दंड, ऐसे नहीं तो भुजंगासन। और देखो, नींद के लिए पॉजिटिव थॉट्स जरूरी है। फिर जिन कफ की प्रकृति हो, अणु तेल का, सरसों के तेल का, और बहुत ही क्रॉनिक कफ है, पुराना न चलाया तो ज्योतिषमती थोड़ी डाल लो, और पित्त की प्रकृति है तो बादाम रोगन, उससे नशे कर लो, नींद बहुत अच्छी आती है। खर्राटे अच्छा स्वामी जी, देखिए खर्राटे के लिए कपालभाति, हम रोजाना बहुत सारी रिसर्चेस की बात करते हैं, गजब है साहब, बहुत सारी स्टडीज के बारे में लोगों को बताते हैं, लेकिन लोगों को ये जानना चाहिए कि उस स्टडी में आप शामिल नहीं होते, यानी स्वामी रामदेव उसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि आपने तो खैर अपने आप को उस मकाम पर रखा हुआ है कि नींद का मामला है तो आपके पास एक उसका भी स्विच है, आपने उसको ऑफ कर लिया, आप सो गए। आप जब उठना चाहते हैं आप उठते हैं, आपने पूरी अपने शरीर की व्यवस्था को अपने कंट्रोल में रखा है। लेकिन 90 से 99 के आसपास फीसद लोगों का मामला जो है गड़बड़ी है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते अपने शारीरिक सिस्टम पर पूरी तरह से,
और इसीलिए ICMR की स्टडी ये बता रही स्वामी जी कि रोज़ 6 घंटे से कम जिनको नींद आ रही है उनमें हार्ट डिजीज़ का खतरा 33% ज़्यादा है। तो स्वामी जी, क्या योग से बॉडी क्लॉक को रीसेट करके जो नेचुरल स्लीप का जो तरीका है उसे वापस हासिल किया जा सकता है, जो कुदरत ने हमसे चाहा, जो कुदरत हमसे चाहती है कि इतने घंटे सो लो भाई और इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ? आप ठीक कह रहे हैं, बॉडी क्लॉक को योग से पूरी तरह से हम व्यवस्थित कर सकते हैं और स्लीपिंग पिल्स के बिना बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। और जैसे हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, फिर डायबिटीज, बीपी और ओबेसिटी, ये सारी दिक्कतें होती हैं नींद ना आने से और पूरी जीवनीय ऊर्जा ही विखंडित हो जाती है। लंबे समय तक अच्छी नींद ना आए तो फिर कैंसर जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। पूरा एनोरिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, एपोप्टोसिस, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, पूरी प्रक्रिया ही बाधित हो जाती है। जो इतना भी ना कर पाए तो हमने एक दूसरा अभ्यासक्रम बताया हमारे लोगों को, ये कर ले ऐसे, और हार्ट के लिए पहले बता देते हैं इतना। ये बात ये कम से कम अभी तक की बातचीत में स्वामी जी साफ हो गई कि योग के जरिए इस बॉडी क्लॉक को रीसेट किया जा सकता है। अब वैसे स्वामी जी, अगर आपकी बातचीत ऊपर वाले से तो होती रहती है, अगर आप हॉटलाइन पे उनसे कह देते कि कोई ऑन ऑफ वाला बटन लगा देते, उससे रीसेट कर लेते तो खैर ज़्यादा आसान हो जाता। लेकिन स्वामी जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आज आपकी लोकेशन बदली हुई है, आज आप दिल्ली में हैं और आज दिल्ली में बड़े सारे कार्यक्रम होने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बहुत सारे आज उसमें एक कार्यक्रम हम भी करने वाले हैं। जी जी जी, क्या कार्यक्रम स्वामी जी? उसमें कार्यक्रम ये है कि देश के सभी जिलों में जो प्रतिभावान छात्र हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर, चाहे CBSE बोर्ड के हैं, चाहे स्टेट बोर्ड के हैं, भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए, एक एक बच्चे को 50-50 हज़ार रुपये पुरस्कार देने वाले, जिससे कि लोगों की विद्या में रुचि बढ़े, अपने सामर्थ्य को बढ़ाने में रुचि बढ़े। और ऐसे प्रतिभावान बच्चे ही तो विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो इसमें करोड़ों रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे और देश में 750 जगह, 750 जगहों पर जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाएंगे। लोग अपने बारे में जागरूक ही नहीं होते, अंदर से बढ़ा जा रहा है, बीपी बढ़ रहा है, शुगर बढ़ रहा है, लिवर किडनी की प्रॉब्लम बढ़ रही है, पता लगा बाद में लिवर किडनी फेलियर तक की नौबत आ गई। और जिनको लिवर की क्रोनिक प्रॉब्लम है, फैटी लिवर, लिवर सर्विसेज, हेपेटाइटिस, उनके लिए निःशुल्क औषधि भी देने वाले, जांच भी, और फिर उसके बाद उनका उपचार भी निःशुल्क। और ये पुरस्कार जो है वो हजारों छात्रों को पूरे देश में मिलेंगे। इससे स्वामी जी, ये तो बड़ा शानदार है और प्रतिभा पुरस्कार से ये बहुत शानदार है कि युवाओं को, बच्चों को और ज्यादा बेहतर करने के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं। अच्छा स्वामी जी, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म दिवस है और आप तो वर्षों से उन्हें जान रहे हैं, उन्हें पहचान रहे हैं, उनके काम काज के तौर तरीके, उनकी पर्सनालिटी के तौर तरीके, आप जब उनकी पर्सनालिटी को देखते हैं या आप अपने अनुभवों को इतने सालों को जब जोड़ते हैं, तो एक वो क्या खास बात है जो नरेंद्र मोदी को नरेंद्र मोदी बनाती है? आपको क्या लगता है, आपके अनुभव में क्या चीज है? से हमारे आत्मीय संबंध है। मैंने देखा है, मीनाक्षी जी, आपने भी चुनाव के समय खुद भी उनका इंटरव्यू भी लिया है। एक देवतुल्य व्यक्तित्व उनका इस रूप में भी है कि देश के नेतृत्व के लिए जो एक विनय, माने एक साथ जीवन में इन दोनों सद्गुणों का होना दुर्लभ सा होता है। विनय भी, गुणों का होना दुर्लभ सा होता है, विनय भी और वीरता भी। दूसरी तरफ ऐसा व्यक्तित्व जो 18-18 घंटा देश के लिए हर दिन जीता है, काम करता है। और खुद अभी 2 दिन पहले मोदी जी कह रहे थे हम तो शिव भक्त हैं, इसलिए अपमान का विष पी जाते हैं और सारे अनादर तिरस्कार के ये कंकड़ पत्थर इकट्ठे करके ही हमने ये
राष्ट्र निर्माण का पूरा सिलसिला है, इसको हमने घड़ा। तो एक ऐसे व्यक्तित्व है, कुछ लोगों को बड़े कठोर लगते हैं देखने में, लेकिन मृदुनी को समादपि कठोराणी वज्रादपि, फूल से भी ज्यादा कोमल और वज्र से भी ज्यादा जो। लेकिन स्वामी जी आज वाकई दुनिया भर से सही नेतृत्व दे पाता। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने उनको मुबारकबाद दी और उनकी तारीफ करते हुए लिखा कि यूक्रेन वॉर को रुकवाने में जिस तरह से उन्होंने काम किया उसकी भी तारीफ की। बहरहाल इस तरीके से आज दिन देश भर में कार्यक्रम बहुत सारे होने। हम वापस लौटते हैं स्वामी जी अपने विषय पर, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि कैसे आज नींद को बेहतर करने के क्या क्या तरीके आप बताने वाले हैं। स्वामी जी, WHO की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया में हर 3 में से 1 व्यक्ति को नींद की परेशानी है। तनाव कम करने का क्या कोई यौगिक तरीका है? ऐसी कौन सी यौगिक प्रैक्टिस है जिससे तनाव कम कर लिया जाए और अच्छी नींद हासिल कर ली जाए? ये पैसों से तो नहीं मिलती स्वामी जी। तो एक तो देखो, हार्ट के लिए तो अब धन से बिस्तर मिल जाता है, नींद नहीं मिलती। घर बन जाता है, खुद बेघर हो जाते हैं। तो गोमुखासन से लेकर के और ये अनुलोम विलोम तक, ये स्ट्रेस को कम करने के लिए बेस्ट है। मेधावटी मैंने बताया, मेधा क्वाथ का प्रयोग बताया, सांसों के साथ ओंकार का, वाहिगुरु अकाल पुरख खुदा अल्लाह और वैटी गौड़ का ध्यान बताया। राम कृष्ण हनुमान शिव का ध्यान करते हुए, भगवान भगवती का ध्यान करते हुए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और इसके लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, इसको कहते हैं वाटर आसन। ऐसे लेट गए और ऐसे लेट करके ये जो है ना एकदम रिलैक्स करता है। तो एक तो भुजंगासन कर ले, उससे शरीर थक जाएगा तो खूब अच्छी नींद आएगी। एक ये मरकटासन बहुत ही अद्भुत है। और देखो, कुछ लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ लोगों की नींद उड़ा रखी है। तो असुरों की, राक्षसों की, नराधमों की, पिशाचों की तो नींद उड़नी ही चाहिए। तो परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये जो है, ये जो नींद उड़ने वाली बात है ना, तो नींद 3 आदमियों को तो कतई नहीं आती। एक तो जो बहुत पाप करते हैं, अपराध करते हैं, नीचता करते हैं ना, तो आत्मा के सामने वो पाप आता रहता है, वो अपने आप को फेस नहीं कर पाते। तो इसलिए आदमी को बेईमानी से, चोरी से, संबंधों में, व्यापार में, किसी भी स्तर पर आदमी जो है अपनी निजता से नीचे गिरेगा ना, तो उसको नींद नहीं आएगी। फिर जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है उसको भी नींद नहीं आती। इसलिए आदमी को कर्ज उतना ही लेना चाहिए जिससे कि उस लोन की किस्त भी चुका दे और फिर उसको भर भी दे। उससे अपनी हैसियत से ज़्यादा लोन नहीं देना चाहिए। और जो बेवजह ही चिंता करते रहते हैं, अरे तेरे ऊपर भगवान का हाथ है, गुरु का हाथ है, सारी प्रकृति, सारी सृष्टि तेरी मदद कर रही है, पिंड में सारा ब्रह्मांड भगवान ने दिया हुआ है और स्वयं ब्रह्म इसमें समाया हुआ है, किस बात की चिंता करता है? तो चिंता से और कर्ज से और पाप से बचना चाहिए। फिर ये जो 3 अभ्यास, ना किसी दबाव में, ना किसी के प्रभाव में, ना अभाव में जीना चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव में, अपनी निजता में जीना चाहिए। तो अपने आप को रिलैक्स करने के लिए ना ये बात अच्छा है। और फिर सवासन, दृष्टा भाव में से अपने आप को देखना और दृष्टा भाव में जीना, ये भी बहुत बड़ा समाधान है। जो दृष्टा भाव में सदा जीते हैं ना, जो दृष्टा भाव में सदा जीते हैं, साक्षी भाव में निमित्त मात्र होकर के, दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धों के प्रत्यानुपस्थित। इसके लिए विपश्यना ध्यान, परीक्षा ध्यान, गुणातीत भावातीत ध्यान की विधि है। और अपने आप को शरीर से, इंद्रियों से, मन से परे, सबसे डिटैचमेंट, हाँ, विरति होकर के आत्मरति जो रहते हैं ना, उनको बहुत अच्छी नींद आती है। मेरे भाई हुसैन जी, मेरी बहन मीनाक्षी।
तो अच्छे काम करते रहिए, फिर नींद नहीं आने वाली परेशानी आपको बिल्कुल नहीं होगी। अच्छा स्वामी जी, एक और स्टडी के बारे में आपको बताता हूँ। हार्वर्ड ने एक रिसर्च की जिससे ये पता चला कि 65% लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी नींद में बातें करते हैं। अब ये वाकई कोई समस्या है या नहीं है, पहले तो ये बताइएगा, और इसे काबू में करने की क्या कोई ज़रूरत है? अगर समस्या है तो काबू में भी करना पड़ेगा। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ते हुए, नींद में कुछ लोग बोलते हैं तो कुछ लोग चलने लगते हैं, ये भी गड़बड़ी हो जाती है। अरे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं स्वामी जी नींद में चलने वालों के, तो घर के अंदर ही। हाँ, बहुत दिक्कतें होती हैं। तो सच में ये समस्या तो है। नींद में सपने देखते उस समय माने अव्यक्त रूप से तो लोग बोलते ही है, कुछ फिर बड़बड़ाने भी लगते, और आपने कहा चलने भी लगते हैं, फिर लड़खड़ाने भी लगते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। तो नींद में जो बोलने वाली समस्या है वो एक तरह से भीतर के मन का आक्रोश है। तो ज़्यादा सपने आना भी, जो जीवन देखो 3 तरह की बातें हैं। एक तो जागृत अवस्था में, चेतन अवस्था में जो हम नहीं कर पाते, वो सपने में हमारे संकल्प, हमारी कामनाएं, हमारी तृष्णाएं, हमारी वासनाएं, हमारा क्रोध, हमारा प्रतिशोध, ये सब उभरने लगता है, और उससे जो है व्यक्ति थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। तो सपने ना आए तो व्यक्ति पागल हो जाए क्योंकि अब वैसे तो कोई प्रधानमंत्री बन नहीं सकता, तो सपने में प्रधानमंत्री बन के शपथ ग्रहण कर लेता है, उसको एक सेटिस्फेक्शन मिल जाता है सपने। किसी का ब्याह ना हो रहा हो, कोई गाँव का ऐसे ही तो उसका ब्याह हो जाता है, सपने में ही ब्याह कर लिया। को पैसा ना मिल रहा हो, सपने में उसको महल मिल जाता है। थोड़ा सा स्वामी जी इसको और आसान करिए। सपने में जन्नत में, स्वर्ग में है, होकर क्या। स्वामी जी, बहुत सारे लोगों से जो मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हो, छोटा सा मेरा जो तजुर्बा है, बहुत सारे लोग रात के सोते वक्त जो बोलते हैं वो अपने काम से जुड़ी हुई बातें उस वक्त कह रहे होते हैं। जैसे कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो माली रेलवे में काम करते हैं, तो सो रहे हैं और सोते वक्त कह रहे हैं कि फ़लाँ ट्रेन को फ़लाँ ट्रैक पर ले लो, उसका वैक्यूम चेक करो और उसका ब्रेक चेक करो, उसका एक्सेल में कुछ प्रॉब्लम है, और अच्छी खासी 90-95 बरस की उम्र ज़िंदगी जी के गए, सेहतमंद ज़िंदगी जी के गए। तो क्या वाकई नींद में बोलना कोई समस्या है? क्या इस पर कुछ किसी को गंभीर फिक्र करने की ज़रूरत है? एक तो मैंने बताया कि दिन की जो भावनाएं हैं वो रात को उभरती हैं, और कई बार वो जो पूरी नहीं थी वो भी उभरती है। एक प्रकार का सपना बताया ना। दूसरा, कोई सपने में भगवान का दर्शन करे, भगवान से बातचीत करे, तो वो अच्छा है। सपने में हम जब अष्टाध्यायी पढ़ते थे तो आयुन रिल्ली के होगा यऊ छाया रटन यम गणनम झवय गणदस जब गणदस कप चट तत् कप गप ससरहत, ऐसे वृद्धिराधे च दिंगुड़ई को वृद्धि न धात लो पार धातु किंगदि से दीदी विटा मरणंतर संयोग नासिक वचनो नासिक तो ऐसे पुत्रम छोड़ो ना छलो इदे दिद्योचन प्रक्रिया समाक्षेप बात एक अजरा, ये हम रात को सोते समय पढ़ते थे। चलिए मैं थोड़ा सा और एक कदम और आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी, क्या आपको कभी किसी ने कहा कि आप भी सोते वक्त कुछ बोल रहे होते हैं, प्रभु से बातचीत हो रही होती है या कुछ और, कभी किसी ने कहा आपसे? अरे वही तो बोल रहा था। वही तो बोल रहा था कि सोते तो यानी आप भी बात करते हैं सोते में? ठीक है। अष्टाध्याय पढ़ने लग जाते हैं स्वामी जी आप। यही बोलते थे। ये भी ठीक है। चलिए देखिए, अब क्लैरिटी आई ना कि अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग पहलू हैं। सोचते हुए अगर तो सपने में बोलना बुरा नहीं है, तो बहुत अच्छे अच्छे सपने आते हैं स्वामी जी। अगर कोई अच्छी किताब पढ़ते हुए सो जाए। जी जी, पहले आप बोल लीजिए जी। हाँ हाँ, तो सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 तरह के सपने होते हैं। तो सात्विक जो सपने हैं ना, उसमें तो भगवान का दृष्टांत होता है, और कई बार जो अनहोनी हो जीवन में होती है उससे हम टल जाते हैं, बच जाते हैं, और अच्छी बातें बोलते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो राजसिक सपने हैं उसमें हम थोड़ी लड़ाई झगड़े करते हैं, और कई बार तो तामसिक सपने आते हैं, उसमें तो जीवन जोखिम में डाल लेते हैं। तो ये सपनों के स्तर है। तो
फिर भी एक बात ऐसे हम बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा सपने आना किसी भी तरह के वो अच्छी बात नहीं है। तो अब उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए जो उपाय बता रहे ये करने ही पड़ेंगे। बाकी सपने में बहुत ज़्यादा बड़बड़ाना, डरना, अब फिर इसमें भी वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार सपने आते हैं। जिनके जो है वात प्रकृति होती है वो सपने में उड़ते हैं, जिनकी कफ प्रकृति होती है जो है वो पानी आदि में डूब जाते हैं, और जिनकी पित्त प्रकृति होती है वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े कर बैठते, किसी का सिर फोड़ लेते, अपना फोड़ लेते, और कई बार एकदम रोने लगते, चीखने चिल्लाने लगते। तो इस स्वप्न विज्ञान तो बहुत बड़ा है। और एक बात और बताता हूँ लास्ट, स्वप्न हमारे जीवन का एक आईना भी होता है। जो हम होते हैं वो अपना आंतरिक चित्त है ना वो दिखा देता है। तो यदि आपके सपने ठीक नहीं है तो इसका मतलब आप भीतर से व्यवस्थित नहीं है, अव्यवस्थित है, और जो कुंठाएं हैं वो सपने में आती है। जी अब मैं बस एक छोटी सी बात कही थी स्वामी जी कि हम जो पढ़ते हुए कई बार सोते हैं, या जो हम पूरे दिन भर में कुछ अच्छा अगर पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सोने चले जाते हैं तो कई बार वैसे ही सपने आते हैं। जैसे मेरे घर वालों को तो पता है और एक दो मेरे दोस्तों को भी पता है, मुझे बड़े अच्छे अच्छे सपने आते हैं स्वामी जी। मैं जंगल में हाथी पर बैठ के घूम रही हूँ, ऐसे ऐसे सपने भी आते हैं। तो हम जो सोचते हुए सोते हैं कई बार उसी का रिफ्लेक्शन हमारे सपनों में आता है, और मुझे तो ऐसे सपने बहुत अच्छे लगते हैं। एक और विषय शामिल करती हूँ स्वामी जी। तो अच्छे सपने भी आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं। भगवान बचाए बुरे सपनों से, ऐसे तो नहीं आते पर अच्छे अच्छे बहुत सारे आते हैं। स्वामी जी एक और स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी की स्टडी ये कहती है कि नींद में बोलते समय दिमाग के लैंग्वेज और मेमोरी वाले हिस्से बड़े एक्टिव होते हैं। तो स्वामी जी ये जो लैंग्वेज और इसका जो मेमोरी वाला हिस्सा होता है, क्या योग से दिमाग को इतना रिलैक्स किया जा सकता है कि रात में ये हिस्से ओवर एक्टिव ना हो? हाँ देखो, योग से समत्वम योग उच्यते। योग से हमारी दृष्टि, हमारी दक्षता परिष्कृत होती है, और अति संवेदनशीलता, ये जो अति है ना, किसी भी प्रकार की शारीरिक रूप से, ऐन्द्रिक रूप से, भावनात्मक रूप से अति से हम बच जाते हैं। तो ये जो ओवर एक्टिव हो जाता है ना ब्रेन, और उससे तो बच ही जाएंगे। और रिलैक्स होने के लिए पोज बता रहे थे, कई पोज बता दिए। और इसके लिए ना ओंकार गायत्री का ध्यान, श्वासों पर ध्यान सबसे अच्छा है। श्वासों पर ध्यान करें, शून्य पर ध्यान करें, त्राटक करें, और अपने स्वरूप का चिंतन करें सोने से पहले। इसलिए मैंने कहा कि इष्ट का ध्यान करें। आत्मा हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, हम रामो, हम कृष्णो, हम हनुमताम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यर्याणम, ओम नमो ओवच्छायाणम, ओम नमो लोये सर्वसाहुणम। तो सोने से पहले अच्छे चिंतन का विधान है। हम तो सोते समय हर रोज मंत्र पाठ करते थे, अभी भी करते हैं, तन में मन शिव संकल्पमस्तु, और इष्ट का ध्यान करते हुए ही सोते हैं तो बुरे सपने भी नहीं आते। एक बात और बताता हूँ, कई बार जो स्वप्न में दिखता है उससे विपरीत भी होता है। तो स्वप्न विज्ञान, आप किसी की सपने में मृत्यु देखें तो उसकी आयु बढ़ जाती है, लो, तो कई बार विपरीत भी होता है। तो सपनों से डरने की भी जरूरत नहीं है, और कई बार डरावने सपने भी अच्छे नहीं होते। तो ये जो है अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। तो योग करेंगे तो ये बात पक्की है कि आपके स्वप्न भी अच्छे होंगे। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति चारों अवस्थाएं आपकी परिष्कृत हो जाती है, प्रकाशित हो जाती है। अब स्वामी जी नींद को लेकर एक और बड़ी दिलचस्प सी बातचीत जो है याद आ रही है मुझे। वो दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर लोग स्वामी जी नींद में कई बार हंसते हैं, कुछ लोग गुस्सा करते हैं नींद में, कुछ लोग तो गाली गलौज भी नींद में कर लेते हैं। तो और स्वामी जी सबसे ज़्यादा
नहीं एक शब्द का इस्तेमाल अक्सर जो है नींद में लोग करते हैं। अब ये क्या है इस नहीं शब्द की कहानी नींद के वक्त बोलने में? ज़रा सा इसको भी समझाइए। लोग आज का कार्यक्रम लोगों के लिए बड़ा ख़ास है कि आज सारी बातें नींद के वक्त की हो रही हैं। नींद में क्या क्या हो रहा है? ये एकदम ठीक कह रहे हो मेरे भाई हुसैन जी। वैसे ना आप ऐसे ऐसे पहलू उभार देते हो, उसमें सारे समष्टि के लोगों का समावेश हो जाता है, तो ज़्यादातर लोगों की ना नेगेटिव अप्रोच होती है। ये काम कर लो, नहीं करूँगा, ये ऐसे ये चीज़ खा लो, नहीं खाऊंगा, वहाँ चले जाओ, नहीं जाऊंगा। तो ये जो हर कार्य में ना करने की आदत, ये अक्सर कार्य से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, बिजनेस व्यापार से लेकर, घर परिवार से लेकर के, मैंने हर चीज़ के लिए ना करने की आदत। अच्छा, ये लोगों में एक टेंडेंसी होती है नेगेटिविटी वाली। तो योग से ये जो नेगेटिव टेंडेंसी है, जो नकारात्मक दृष्टि है, सकारात्मक स्वीकार्यता की दृष्टि में ये रूपांतरित हो जाती है। और ये जो नए कहने वाली आदत है ना, इससे आदमी मुक्त हो जाता है। गीता का वचन है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतः स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो ये जो स्थिति है, हमारा जब भीतर का मोह नष्ट हो जाता है, अपने स्वरूप की स्मृति हो जाती है, आत्मा हम शुद्ध हो, बुद्ध हो, मुक्त हो, और तब फिर नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युतः स्थितोऽस्मि, जब अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, योग स्मृति निरोध तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। तो स्थितोस्मि गत संदेह, कोई संदेह नहीं रहता, संशय भ्रम भ्रांति नहीं रहती, करिष्ये वचनम तव। उस समय व्यक्ति जो है फिर स्वीकार्यता की स्थिति में आता है। और ये एक अच्छी स्थिति है जीवन की, इसमें जीना चाहिए। मंडूकासन, योग मुद्रासन, ये सब आसन भी, ये नहीं शब्द का प्राणायाम भी करते रहना हमारे साथ। इतने अच्छे तरीके से स्वामी जी आपने डिटेल इसको किया है कि हर जगह इनकार करने की आदत, नहीं कहने की आदत, जब धीरे धीरे ईश्वर के इनकार पर, ईश्वर की कृपाओं से इनकार करने लगती है, तो हालात ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ये बात जो हुसैन कह रहे हैं, बार बार स्ट्रेस देकर ये कहना चाहिए हुसैन, मैं इसलिए बस आपको बीच में टोक रही हूँ, क्योंकि रिसर्च यही कह रही थी कि हर बात पे नहीं कहने की जो आदत है, वही नींद में आपसे नहीं कहलवाती है, ना कहलवाती है हुसैन। और इसीलिए स्वामी जी एक मुझे एक बात याद आ रही है, फ़बिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। इसमें ये ईश्वर पूछ रहा है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमतों से इनकार करोगे। तुम्हें 2 हाथ पैर दिए, तुम्हें 2 आँखें दी, तुम्हें ये आबो हवा दी, तुम्हें माँ बाप दिए, तुम्हें औलादें दी, है ना, आप जैसा गुरु हमें दिया। तो ईश्वर की कृपा से भी इनकार, ईश्वर के कृतज्ञ रहना भी जो है वो अच्छी नींद के सबब हो सकता है। स्वामी जी अब जरा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नींद में बातचीत की बात हो गई है, Gratitude should be the attitude. हाँ स्वामी जी, खर्राटा ये भी बड़ा परेशान करता है। अब आप ट्रेन में तो सफ़र करते नहीं हैं, हम लोग अक्सर ट्रेन में जाते तो ये मुश्किल झेलते हैं कि पड़ोसी सो गया है और हम सारी रात जाग रहे हैं। अब मेडिकल साइंस के मुताबिक स्वामी जी, मोटापा, स्मोकिंग और एलर्जी की वजह से खर्राटे आते हैं। अब स्लीप एपनिया तक की समस्या लोगों को इसमें हो सकती है। तो खर्राटे से क्या निजात मिल सकती है किसी को, अगर किसी को खर्राटा आता है? खर्राटे के लिए 3 उपाय छोटे छोटे हैं। एक तो ये सिंहासन, 5 बार से कि 5 मिनट तक करवा देते हैं खर्राटे के लिए, थायराइड के लिए, स्टोनसिल के लिए, कफ कोल्ड के लिए भी। एक तो ये, दूसरा तीसरा ये मत्स्यासन, ऐसे ये अच्छा है। त्रिकुटा ले ले, पंचकोल का काढ़ा पी ले, और से मंदाकिनी में दूर हो जाते हैं, कफकोट में दूर हो जाता है। फिर ये सर्वांगासन, फिर ये हलासन, और जो है ओबेसिटी के लिए तो
जैसे एक तो ये अभ्यास बताया और फिर एक ये लंबा करें, और हाँ देखो फिर मैदो और वेट को लौकी के जूस के साथ ले लेना। लौकी का जूस, बीपी हो तो मुक्तावटी हो उसी से ले लो, और कोलेस्ट्रॉल हो तो लिपिडोम इसी के साथ ले लो, हार्ट की प्रॉब्लम हो तो कार्डियोगट या हृदयामृत इसी के साथ ले लो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो तो प्रोस्टेट, स्किन की प्रॉब्लम हो तो कायाकल्प डर्माग्रेट सरोगेट या ग्रेट इसी के साथ ले लो। और वेट के लिए तो ये 3 अभ्यास अद्भुत है, रोज करवा ही देते हैं हम, और इसको धीरे धीरे करके लोग अब इसका अभ्यास बढ़ा दे रहे हैं और खुद देख रहे हैं घर में ही 250 ग्राम 500 ग्राम और जो पूरा डाइट आदि फॉलो करते हैं, अनाज नमक मीठा आदि बंद कर देते हैं और वेजिटेबल डाइट पर फ्रूट्स पर आ जाते हैं, तो अर्धरासन पादवृत्तासन द्विचक्रिकासन लंबा करके घर बैठे आधा आधा 1-1 किलो वजन कम कर लेते हैं। अप्रतिम है ये सब। अब स्वामी जी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि प्राणायाम की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है अच्छी नींद के लिए, तो हर दिन रात को सोने से पहले अगर अच्छे से अनुलोम विलोम भी कर लिया जाए तो ना नींद में बोलने की आदत रहेगी और ना टहलने की आदत रहेगी। तो प्राणायाम की जिम्मेदारी हम तीनों लड़कियां यहाँ उठा लेते हैं। और हुसैन आज एक हेल्थ रील लेकर आए हैं, वो आप देखें और फिर अपने एक्सपर्ट कमेंट दें। राजू, तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। अगर आपको ये वाला कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मेरे पास एक फॉर्मूला है आपके लिए, आप इसे अपनी जिंदगी में शामिल करें, फिर देखिए आपके दांत कैसे मोतियों की तरह से चमकेंगे। इसके लिए 3 चीजों की जरूरत है आपको। एक तो केला चाहिए आपको, फिर नींबू चाहिए, नमक चाहिए जो सॉल्ट होता है, और जो पेस्ट आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो पेस्ट चाहिए। अब इसके बाद करना क्या है, आपको एक केला छीलना है और इसके छिलके की ज़रूरत है। आपको इसका छिलका चाहिए। इसके छिलका जैसे मैंने इतना हिस्सा मान लीजिए हटा दिया है, और इस छिलके का अंदर का हिस्सा, बनाना पील का जो अंदर का हिस्सा है ये हमें चाहिए। इसमें आपको थोड़ा सा नमक मिलाना है। अब इसके बाद आपको इसमें लेमन मिलाना है, 1 चम्मच लेमन भी आप इसमें मिलाएं। ये लेमन आ गया, और फिर इसमें आपको मिलाना है पेस्ट, जो पेस्ट आप रोज इस्तेमाल करते हैं अभी तक, उसी पेस्ट को आपने इसमें मिला दिया इस तरीके से, और इसको आपस में मिक्स कर लीजिए। और ये गजब का जादुई फॉर्मूला बनेगा, और ऐसा भी नहीं है कि आप इसे बना के रख नहीं सकते, इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखते हैं, जैसे 2 बार दिन में आप ब्रश करते हैं, सुबह शाम, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, इस पेस्ट का अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मुस्कुराने में और खुल करके हंसने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपसे हर कोई कहेगा राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों की तरह चमक रहे हैं। राजू कौन है? स्वामी जी, कोई कमी है तो ठीक कर दीजिए। मेरा तो एक सवाल है, पेस्ट की क्या जरूरत है स्वामी जी? आप एकदम हकीम साहब की भूमिका में थे, आप बड़ा अच्छा बता रहे थे। आप एक अच्छे एंकर भी है, अच्छे हकीम साहब भी है, अच्छे योगी भी है। शुक्रिया स्वामी जी। स्वामी जी, साफ चमकदार दांत का फॉर्मूला तो हुसैन ने बता दिया। अब एक-एक करके सवालों को शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से रामचंद्र गुप्ता का है। इनके चेस्ट के बीच में हड्डी में दर्द होता है। तो वहीं दिल्ली से सुशील पूछ रहे हैं कि उनका बीपी सुबह 130 के करीब तो शाम को 150 तक यानी कि 150 तक चला जाता है। स्वामी जी, दोनों लोगों की परेशानी का क्या उपचार है? तो देखो, जो है सीने में दर्द के लिए एक तो ब्रोंको और ये कंठामृत चूस ले और स्वासारी का प्रयोग कर ले। स्वासारी प्रवाही, स्वासारी पटी, स्वासारी कोड। और ये जो चना है ना, चना और द्राक्ष, मुनक्का या किशमिश, इसको डाइट में इस्तेमाल करें और थोड़े दिन तक केवल यही लें, और थोड़ा अनार, उबला हुआ सेब और पपीता, बस इतना सेवन करें। फेफड़े, काफ, कोल्ड एकदम सब ठीक। हाँ, ये समस्या से 100%
समाधान मिल जाएगा जो आपको उपाय बताया। इससे अभी मौसम चेंज हो रहा है ना, बरसात के बाद अब ठंड की ओर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस समय ये वायरल और कुछ कफ कोल्ड कुछ ज़्यादा बढ़ेगा, दर्द जकड़न सब गायब। और गर्म तेल से भी ऐसे छाती पर मसाज कर सकते हैं, नहीं तो पतंजलि बाम लगा लें, एकदम अच्छे हो जाएंगे। दिव्य धारा सूख लें। अगला प्रश्न राजेंद्र कानूनगो का है, कोलकाता से सवाल भेज रहे हैं। 2 महीने पहले दाहिनी तरफ कान के पीछे से होते हुए सिर की तरफ और नीचे गाल और गले से होते हुए कंधे तक हर्पीस हो गया है। ऐसा लग रहा है पूरी एक वेन है जिसमें हर्पीस हो गई है। स्वामी जी 45 साल की कंचन है, उनके भी गर्दन पर कालापन है जो चेहरे की तरफ फैल रहा है, तो 2 परेशानियां हैं। तो कालेपन के लिए तो एलोवेरा जूस पिए, एलोवेरा जेल लगाएं। और ये जो हर्पीस है इसके लिए तो एलोवेरा जेल को नारियल के तेल में मिला करके लगा दें। यदि किसी को शमशान से हड्डी मिल जाए ना, एकदम जली हुई हड्डी सफ़ेद हो जाती है जल करके, इसको कपड़ छन करके लगा, 3 दिन में ही हर्पीस ठीक। ये कहीं किताब में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन 100% कितने सैकड़ों लोगों पर हमने आजमाया, लोगों को बताया, लोगों ने ऐसा किया और ठीक हो गए एकदम से। और वैसे सुबह गोधन अर्क, कायाकल्पवटी या नीम घनवटी, ये भी जो है उसको ठीक कर देती है। और ये जो हर्पीस है इसके लिए प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, इम्यूनिटी को अच्छा रखें। उसके लिए इम्यूनोग्रिट वटी या इम्यूनोग्रिट गोल्ड सुबह ले लिया करें, तो इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। ये एक प्रकार का विजातीय तत्व है, आगंतुक रोग है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से ये सब प्रॉब्लम्स होती है। हाइजीन का विशेष रूप से ध्यान रखें। इम्यूनिटी स्वामी जी अब आपसे इजाज़त लेने का समय हो गया है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। बधाई, प्रणाम प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को जन्मदिन की भी, और आपकी कवरेज के लिए भी 9 बजे से शुरू हो रही है। प्रणाम, बहुत शुक्रिया।